हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा क्लासेस में। तो दोस्तों, आपको पता है कि 10वीं 12वीं के एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। लगभग पेपर ख़त्म होने पर है, लेकिन आज की दैनिक भास्कर के पेपर में एक न्यूज़ आई है जिसमें बताया गया है कि परीक्षा से पहले 10वीं 12वीं के पेपर लीक टेलीग्राम ग्रुप्स पर सिर्फ 299 रुपये में बिक रहे हैं। तो पेपर लीक होने की खबर तो आप तक पहुंची गई होगी। तो क्या आपका पेपर फिर से होने वाला है? तो दोस्तों, आज की वीडियो पूरा देखना, और क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि पेपर दोबारा होता है तो तैयारी हमको फिर से करना होगा। तो आप कौन से सब्जेक्ट के लिए है, वो इन सब की जानकारी के लिए आपको चलना होगा आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भोपाल 15/3/2023 15 मार्च 2023 मतलब आज की डेट में ये दैनिक भास्कर के पेपर में आया हुआ है। और इसके रिगार्डिंग ही हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। सवालों में एमपी बोर्ड की परीक्षाएं, मोबाइल पर भेजे जा रहे प्रश्न पत्र, ऑनलाइन ही भुगतान, परीक्षा से पहले 10वीं 12वीं के पेपर लीक टेलीग्राम ग्रुप्स पर सिर्फ 299 में बिक रहे हैं ये पेपर। तो ऐसी न्यूज़ आप तक पहुंची गई होगी, और आप देख नहीं रहे होंगे तो आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल किसी ने तो बताया होगा कि ऐसी न्यूज़ चल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, टेलीग्राम पर आ रहे हैं। तो ऐसी खबर हमको देखने को मिल रही है। और ऐसा ही दैनिक भास्कर के पेपर, जो कि सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, जिसमें बताया गया है कि टेलीग्राम के 10 से ज़्यादा ग्रुप्स में धांधली, पुलिस एमपी बोर्ड बेखबर। तो पुलिस भी बेखबर है और एमपी बोर्ड भी बेखबर है। तो फिर ये पेपर लीक कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। तो एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की पर्चे परीक्षा से पहले ही लोगों के मोबाइल पर आ जा रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन ही 299 रुपये का भुगतान करना होता है। भोपाल के ही एक फिजिकल टीचर्स पीयूष गिरी ने परीक्षा के पहले दिन से आउट हो रहे पेपर्स की जानकारी भास्कर से शेयर की। पड़ताल की तो 1 मार्च को हुआ 10वीं का हिंदी का पेपर एक दिन पहले ही पहुंच चुका था। वहीं 11 मार्च को हुआ 10वीं का गणित का पेपर परीक्षा से 21 मिनट पहले से लीक कर दिया गया। 14 मार्च को हुआ 10वीं का संस्कृत का पर्चा भी 50 मिनट पहले सोशल मीडिया पर आ चुका था। ऐसे ही 12वीं का पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी और तीसरे बायोलॉजी के पेपर को भी टेलीग्राम ऐप पर लीक कर बेचा गया है। 10 मार्च को बायोलॉजी का पेपर सुबह 9 बजे से था, पर सुबह 8:24 टेलीग्राम पर आ गया था। 2 मार्च को हुए हिंदी व 4 मार्च को हुए अंग्रेजी के पर्चे से पहले लीक हुए हिंदी का पर्चा लीक होने के बाद 9 बजे तक तो उसके सॉल्व वायरल हो गए। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि चेयरमैन ने कहा हम जांच करेंगे। एमपी बोर्ड के चेयरमैन बीरा राणा ने कहा है कि पेपर लीक की शिकायत आई, हमने मिलान कराया तो अलग मिला, अपने क्रॉस चेक किया तो हम इसकी एक बार फिर से जांच करेंगे। तो उन्होंने ये जांच करी है और इनके जो क्वेश्चन हैं वो अलग अलग हुए हैं। तो यदि वो सेम आते हैं तो आपका जो पेपर है दोस्तों दोबारा होने के चांसेस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 10वीं का पेपर है और यहाँ पर 12वीं का पेपर है। 10वीं के गणित का पर्चा और 12वीं का बायोलॉजी का पेपर परीक्षा केंद्र में पढ़ने से पहले लीक। बड़ा सवाल, जब थाने से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुँचता है पर्चा, फिर 1 दिन पहले पेपर वायरल कैसे हो सकता है? तो जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर पहले थाने में रखाए जाते हैं और इसके बाद 1 घंटे से पहले वहाँ से निकलता है और सेंटर पर पहुँचता है। और सेंटर पर भी जब ये पेपर ओपन होता है तो किसी स्टूडेंट के सामने खोला जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी टीचर पर्सनल खोल सकता है। वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट को बुलाया जाएगा और उसके सामने ये क्वेश्चन पेपर निकाला जाएगा कि हाँ ये पैक है, सील दिखाई जाएगी, अब ये पैक है और ये आपके सामने खोला जा रहा है। तो एमपी बोर्ड द्वारा तैयार कराए गए सभी पेपर्स परीक्षा केंद्र के नज़दीक पुलिस थानों में ताला बंद पेटियों में सील पैक करके रखे जाते हैं, जहां से परीक्षा से 1 घंटे पहले क्षेत्रीय तहसीलदार, पुलिस अफसर, एमपी बोर्ड द्वारा अधिकृत सेंटर अधिकारी एवं संबंधित विद्यालय के टीचर की मौजूदगी में से निकालकर परीक्षा केंद्र पहुँचाए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर पुलिस की निगरानी में पेपर होने के बावजूद 1 दिन पहले पेपर कैसे आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पे भास्कर लाइव में बताया गया कि QR कोड पर किया पेमेंट तभी मिला पूरा पर्चा। तो जो भी इसको सेल करने चाह रहे हैं, ये सेल करते हैं, तो उसकी पेमेंट
QR कोड से करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि आज डिजिटल पेमेंट हर जगह है, तो QR कोड से पेमेंट मंगाया जाता है और इसके बाद उनको जो सब्जेक्ट का पेपर चाहिए वो वहाँ पर उनको मिल जाता है। तो पेमेंट तभी मिला पूरा पर्चा। सोमवार रात 11 बजे से टेलीग्राम पर बने 10 से ज़्यादा ग्रुप्स पर मंगलवार सुबह 9 बजे वाले संस्कृत के पेपर दिलाने का दावा किया गया। टेलीग्राम ग्रुप MP बोर्ड ऑफिशियल सहित अन्य सभी ग्रुप में पेपर लेने वालों से 299 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट कराने के लिए फ़ोन पे और भारत पे का QR कोड सर्कुलेट किया गया। स्क्रीनशॉट भेजने पर प्राइवेट ग्रुप के माध्यम से पेपर उपलब्ध कराने की बात कही गई है। ऐसे में लोग ग्रुप में तेज़ी से जुड़ते जा रहे हैं। रात 11:05 पर संस्कृत का पहला पन्ना ग्रुप पर डाला जा चुका था, लेकिन पूरे प्रश्न वाले पेज सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट वालों को ही प्राइवेट ग्रुप के जरिए उपलब्ध कराए गए। सुबह 8:16 तक तो सभी ग्रुप्स में संस्कृत के पेपर तेज़ी से वायरल हो रहा था। दोपहर 12 बजे भास्कर ने पेपर छूटने के बाद स्टूडेंट से पहले संस्कृत का पर्चा लेकर उसका मिलान किया तो सारे प्रश्न लीक हुए, पेपर से हूबहू मिले। तो इस तरीके से ये पेपर जो है लीक हो रहे हैं और इतनी सिक्योरिटी के बाद पेपर लीक हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या होगा। यदि ईमानदारी के साथ जो पेपर दे रहा है और दोबारा यदि वह पेपर हो जाता है तो उसकी मेहनत कुछ काम नहीं आएगी, पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आप खुद समझदार हैं। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद पेपर लीक होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अंदर से ही पेपर लीक कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे स्टूडेंट परेशान होना पड़ेगा। अब फिलहाल की स्थिति में चेयरमैन जी ने बताया गया है कि फिर से जांच करेंगे। यदि उनको पाया गया है कि हाँ पेपर बिल्कुल सेम था, तो बिल्कुल आपका पेपर दोबारा हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। बराबर अपने टीचरों के टच में रहना और वेबसाइट पर देखते रहना, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना, क्योंकि कभी भी किसी तरीके की न्यूज़ आप तक पहुंच सकती है। तो सभी को मेरा क्लासेस की ओर से गुड लक। अच्छे से देना पेपर, उम्मीद करना कि पेपर दोबारा ना आए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।